हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उठाइए उठाइए सर उठाइए। अरे मैं थक चुका हूं सर। अरे नहीं उठा रहे, बस हो गया सर। अरे आप एक तो बाइक पे बैठो और ये बाइक को मैं कब से धक्का मार रहा हूँ सर। अरे पंकज बस गैराज आ ही गया। यार तुम इतने यंग और हैंडसम और रोते हो यार। सर गैराज आ गया बोल के मैं 3 किलोमीटर से धक्का मार रहा हूँ। कहाँ है गैराज सर? आ गया ना, देखो सामने। मैं फंस तक गया सर। अच्छा तुम मैं धक्का मारता हूं। नहीं मैं अभिजीत सर, अरे अभिजीत सर मुझे पता था अभिजीत सर आएंगे। अभिजीत सर थैंक यू, मुझे पता था आप आएंगे और मुझे रेस्क्यू करेंगे सर। सर हम तीनों चलते वो इनको मैकेनिक चाहिए। नहीं पंकज उतरो। रूल नहीं तोड़ सकते, ट्रिपल सीट नहीं, मैं और दया। अच्छा समझ गया सर, मैंने आपका वो गिफ्ट पकड़ा था ना, इसलिए आप मुझसे बदला ले रहे हैं। समझ गया मैं, आई नो। अरे नहीं पंकज ऐसा नहीं। क्या है ना, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को अलग अलग रखता हूँ। 2 बार मारता हूँ। 2 बार बदला लेंगे? बहुत डेंजरस आदमी है। आप भी तो इन्वॉल्व थी, आप बोलो ना कुछ। कितना पसीना आ गया तुम्हें। ये लो मुंह साफ करो और हेलमेट भी रखो, बाइक लेके आना। वेरी स्वीट ऑफ यू सर। आता हूँ। क्या है यार भगवान, क्यों इतना स्मार्ट बना दिया मुझे। नाम रौनक, उम्र 23 से 24 साल, मौत की वजह बाइक एक्सीडेंट। जो आज रेस में सबसे पीछे होगा वो डिनर स्पॉन्सर करेगा। ओके ओके लेट्स गो। बहुत तेजी से गिरा है मैम, जिसकी वजह से इतनी चोटें आई हैं। इसकी लेफ्ट आई को देखना, गिरने से ऐसी चोट तो नहीं लग सकती। मुझे
इसके हेड का एक्सरे चाहिए। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। रौनक, एम्बुलेंस यार। रौनक रौनक रौनक। मेरा अंदाजा सही निकला, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। सीआईडी को इन्फॉर्म करो। बॉस ये देखो, ये इसकी खोपड़ी का एक्सरे तो कुछ और ही बात बता रहा है। तो बॉडी देख करके लगता है कि बहुत एक्सीडेंट से हुई। इस आदमी की स्टोरी पहले चैप्टर के आगे जाती ही नहीं। अरे जाएगी, तुम मौका दोगे तब नहीं यार। तो बता ना जल्दी यार। आओ देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, इसकी बॉडी पर इतनी मामूली चोट के निशान है जिसकी वजह से किसी की मौत नहीं हो सकती। मौत की असली वजह है ये। सर, रौनक की बाईं आंख से कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर गया और उसने उसके ब्रेन को पूरा डैमेज कर दिया, जिससे मैसिव हैमरेज हुआ और तुरंत मौत हो गई। देखने से तो ये एक्सीडेंट लगता है, पर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि किसी ने तीर निशाने पे मारा है और बाइक डगमगा गई। यार बाइक रेसिंग हो रही थी तो बाइक भी स्पीड पे होगी, तो किसी ने इतना सटीक निशाना कैसे लगाया होगा? पहले आंख पर निशाना साधा, फिर ब्रेन हेमरेज, फिर मोटरसाइकिल फिसल गई और रौनक की मौत तुरंत हो गई। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हेलमेट के वाइजर के पार वो ऑब्जेक्ट गया कैसे होगा? नहीं दया, हेलमेट पे वाइजर था ही नहीं। देखो यहाँ से टूटा हुआ है। हेलमेट पर वाइजर था ही नहीं ना। ये कैसे हो गया? या तो मोटरसाइकिल रेस के वक्त ये वाइजर गिर गया होगा, या फिर किसी ने इस हेलमेट का वाइजर जानबूझकर निकाल दिया होगा। अभिजीत, काम करो, इस रेस में जितने भी बाइकर्स शामिल थे उन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। और दया, एक्सीडेंट साइट पर जाके देखो इस हेलमेट का वाइजर मिलता है क्या। सर, चलती हुई बाइक पे निशाना साधा और वो ऑब्जेक्ट जाके आंख के आर पार हो गया। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। सर ये क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस भी है। ये वीडियोस लिए किसने? जय, उन लड़कों में से एक है, वो फोटो भी ले रहा था। ये लड़का कौन? आदित्य नाम है इसका सर। 5 लड़के थे रेस में। रेस चालू होने से पहले सर बहुत झगड़ा हुआ दोनों, बहुत नाराज लग रहा था। प्लेगा सर, रेस जब शुरू हुई तब रौनक के हेलमेट का वाइजर इंटैक्ट था। रेस शुरू हुई थी यहाँ से, इस जगह से, और उस वक्त हेलमेट पे वाइजर लगा हुआ था। मतलब वो वाइजर रास्ते में कहीं गिरा होगा। ये एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है? वो ऊपर की तरफ से। चलो। तो कौन बताएगा ये रेस किस लिए थी? कोई शर्त वत लगी थी क्या? नहीं सर, शर्त नहीं थी। एक्चुअली सर रेस नहीं, एक सेलिब्रेशन था। और किस बात का था ये सेलिब्रेशन? सर, हाँ, वाइजर का तो मिस्टर इंडिया हो गया लगता है, गायब हो गया। मुझे तो लगता है टूट के गिर गया। पंकज, अगर वाइजर टूट के गिरा है तो टूटे हुए टुकड़े तो मिलने चाहिए थे। यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे वाइजर नहीं था तो हो सकता है ये पहले से प्लान किया गया हो। सर, अब इसका जवाब तो रौनक के दोस्त ही दे सकते हैं। एक्सीडेंट स्पॉट कहाँ है? और थोड़ा ऊपर है सर। और ऊपर? चलो। सर मेरा मोटरसाइकिल रेस टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गया था। सर मैं बहुत खुश था। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी सर। मेरा ड्रीम था सर वो। और सर यही न्यूज़ मैंने अपने दोस्तों को भी दी थी। मैंने अर्जुन और रौनक को यही बताया था सर। हाँ सर, रौनक ने ही कहा था कि चलो कुछ करते हैं। हाँ, इसी खुशी में। और सर
हम सब सर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। रौनक ने बोला कि खुशी का मौका है तो रेस करते हैं। सर रेसिंग स्पॉट भी सर रौनक ने डिसाइड किया था जी और हम सबके लिए 6 बाइक्स भी रौनक ही लेके आया था। सर ये रौनक ही कर सकता है, उसके पास ही पैसे थे, हम सबको बस। तो फिर ये जश्न मातम में कैसे बदल गया? 20,000 स्टेप हो गए सर, लेकिन वाइजर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। अरे और कितना आगे हो सकता है वाइजर? सर जब फुल स्पीड में वाइजर गिरा होगा तो जाहिर सी बात है कि आसपास तो नहीं होगा, दूर गया होगा लुढ़कता हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो वाइजर हवा में उड़ा होगा। किसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से बीच रेस में वो वाइजर गिरा है। रेस स्टार्ट होते वक्त हेलमेट पे वाइजर लगा हुआ था और एक्सीडेंट स्पॉट पे गायब है। इसका मतलब बीच रास्ते में कहीं गिरा है वो। हाँ सर, फिर तो इसी रूट पे होना चाहिए। हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। रौनक हमसे तेज और बेस्ट राइडर था, हमने तो उसे गिरते हुए भी नहीं देखा सर। कांग्रेस यार। अरे रौनक कहाँ रह गया? लगता है हारने की वजह से कहीं डर के छुप के बैठा। अभी तक तो पीछे ही था यार, पता नहीं बड़ी देर हो गई। इतना टाइम नहीं लगता उसे आने में। भाई चल के देखते हैं। तुम लोग सब रेस कर रहे थे ना, तो किसी को पता नहीं चला रौनक की बाइक क्रैश हो गई? हाँ, कोई आवाज नहीं सुना? रेयर व्यू में देखा तो होगा। सर रौनक की एक आदत थी, वो स्टार्टिंग में जानबूझ के पीछे रहता था और फिनिश लाइन आने से थोड़ा पहले रेस बढ़ाता और आगे निकल जाता था और सर रेस जीत जाता था। हाँ सर, इसीलिए हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमने सोचा कि अभी स्टंट मारते हुए आएगा और रेस जीत के टशन मारेगा। हाँ सर, हम सबको भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा। फिर सर जब हम वापस लौटे हमने तब देखा कि वो सड़क पर पड़ा हुआ है। वैसे तो सर मैं डेली 15,000 स्टेप चल लेता हूँ, हाँ। लेकिन आज चल के कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो वाइजर नहीं मिलने वाला सर। सर मिल गया। लो। दोनों तरफ से स्क्रू निकाला हुआ है। पहले से किसी ने खोल दिया क्या सर? खूनी ने शायद स्क्रू को पहले से ढीला कर दिया होगा और रेस के दौरान स्क्रू हिल हिल के गिर गया तो वाइजर उड़ गया। और उसी वक्त किसी ने निशाना साधा होगा और वो फॉरेन ऑब्जेक्ट रौनक की आंख में घुस गया। कमाल की प्लानिंग की है। इस रौनक ने इस बाइक रेस की प्लानिंग की थी और किसी ने उसकी मर्डर की। सबके सब झूठ बोल रहे हैं सर, सब झूठ बोल रहे हैं। चुम्बक की तरह चिपके रहते थे ये लोग मेरे बच्चे से, लूट रहे थे उसको, उनके पैसों पे ऐश कर रहे थे। याद रखना, तुम में से किसी एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। अरे जान छिड़कता था तुम पर और उसके बदले में तुमने क्या दिया उसको? उसे की जान ले ली। मैम प्लीज आप लोग संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले सर? हमने अपना बेटा खोया। हम आपका दुख समझ सकते हैं। सर कोई बताएगा कि हमारे बेटे के साथ हुआ क्या था? रौनक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रौनक को किसी ने मारा है, खून हुआ है उसका। मर्डर? किसने मारा है मेरे बेटे को? किसने मारा है? इस आदित्य ने ही मारा होगा मेरे बेटे को। सर आप इससे पूछताछ कीजिए। कल रात को भी रौनक को इसका फोन आया था, दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, इसकी आवाज भी हमने सुनी थी। आदित्य, हमने रेस का वीडियो देखा है, तुम्हारा और रौनक का झगड़ा तो हो रहा था, दिख रहा है उसमें। नहीं नहीं सर, एक मिनट, आदित्य ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? तूने देखा नहीं था? ये कितने गुस्से में था, ये तो हाथापाई पे उतर आया था उसके साथ। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने खुद देखा ना से लड़ते हुए। पर किस बात पे लड़ रहे थे तुम रौनक से? हमें तो कुछ नहीं पता चला। अरे यार तुम सब लोग मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो? फ्रेंडशिप में लड़ाई नहीं होती क्या? बट तुम दोनों में बहुत टेंशन था। हाँ लड़ाई हुई थी, टेंशन था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता यार कि मैं उसको मार डालूंगा। आदित्य, यस सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा रौनक के साथ, बताओ। मैंने सर रौनक से कुछ पैसे उधार मांगे थे। मेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी और हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ रौनक ही एक ऐसा है जो मुझे पैसे उधार दे सकता था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था सर कि वो मेरी हेल्प करेगा।
मेरी बहन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी सर, और मैं उसको टेलीफोन करके याद दिलाता था। और उसने पैसे नहीं दिए? टालता रहता था सर, मुझसे अपना काम करवा लेता था और मैं उसका सारा काम कर देता था, ये सोचकर कि चलो पैसा तो देने वाला ही है। लेकिन फिर उसने पहला हफ्ता लटकाया, फिर बोला नेक्स्ट वीक पक्का, और फिर बोला रेस हो जाने दो। सर उसको इस खेल में मजा आने लग गया था। हाँ, लगता तो वैसे ही था। फिर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी सर। उनको लगा कि हम लोग बहाना बना रहे हैं पैसों के लिए। और इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ा होगा। मेरी सिस्टर टूट चुकी थी सर, और मैं भी। तो मुझे गुस्सा आया और मैं फोन पर लड़ पड़ा, लेकिन सर मैंने उसको नहीं मारा है। पर आदित्य, सबूत तो वैसे ही कह रहे कि तुम नहीं मारा है। रेस शुरू होने से पहले ही तुम्हारा झगड़ा हुआ था। हाँ सर, मैं गुस्से में तो था, लेकिन रौनक ने मुझे प्रॉमिस किया था कि रेस खत्म होने के बाद वो मुझे पैसे देगा। और सर जब वो मुझे पैसे देने वाला ही था तो मैं उसको क्यों मारूंगा सर? गार्गी, बहुत सावधानी से डील करनी पड़ेगी। बहुत टेढ़ी जगह पर फंसा हुआ है, एकदम इंटैक्ट बाहर आना चाहिए। सर ऐसा लगता है ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में जा फंसा है ये ऑब्जेक्ट। माय गॉड। सर ऐसा कंकड़ रोड पे तो नहीं मिलता। गार्गी, ये कंकड़ है भी नहीं, ये एक मेटालिक बॉल है, और इस मेटालिक बॉल को गोली की तरह से इस्तेमाल किया उसने। एक बात तो पक्की है कि रौनक की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, ये कोल्ड ब्लेडेड मर्डर है। सर, और ये है वो मर्डर वेपन, ये मेटल बॉल है। क्या ये? तुम नहीं जानते हैं क्या है? हाँ, हमें तो लगा कि तुम में से कोई एक बताएगा आज कि ये है क्या, और किसने इस छोटे से मेटालिक बॉल को गोली की तरह इस्तेमाल किया। हाँ सर हमें कैसे पता होगा ये क्या है? क्योंकि सिर्फ तुम 6 लोग थे, इसे इस बाइक रेस के बारे में पता था, तो जाहिर सी बात है प्लानिंग तुमने से ही किसी ने की होगी। तुम लोग जानते थे कि उस वक्त रौनक बाइक पे सवार होगा और ये सही मौका है उस पर अटैक करने का। तो बेहतर होगा तुम में से कोई बता दे कि इस मेटल बॉल को मैंने देखा है। जी सर, मैंने देखा है। हाँ सर, मैंने भी देखा है। सर ये तो बोर्ड गेम्स में होती है ना? हाँ सर, मैंने भी ऐसा ही एक गेम रौनक के घर पर देखा था। हाँ याद है तुम लोग को? हाँ हाँ, पर वो उसने कुछ हफ्ते पहले शिवम को गिफ्ट दिया था। शिवम को? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? हाँ सर, उसने दिया था मुझे गिफ्ट, और मैंने नहीं मांगा था उससे। कहाँ है वो बोर्ड गेम? कहाँ है? सर, मिल गया है बोर्ड गेम। क्या शिवम जी? सर मैंने कभी इसे हाथ भी नहीं लगाया। सर रौनक ने जानबूझकर मुझे गिफ्ट किया था,
सर उसे पता था कि ये गेम मुझे नहीं आता। सर वो सबके साथ ऐसा ही करता था सर। कभी पुरानी घड़ी गिफ्ट कर दिया, कभी कुछ सर नीचा दिखा के बेइज्जती करता था वो। अच्छा, जिसको गेम नहीं आता था उसको गेम दे देता था, जिसको पैसे चाहिए होते थे उसे लटका के रखता था। फिर भी तुम्हारा दोस्त था ये रौनक है? दोस्ती थी सर। क्या बात है, तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे खेलना नहीं जानते और इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया तुमने, तो फिर ये इतना साफ सुथरा कैसे? जरा से भी धूल मिट्टी नहीं लगी इस पे? हाँ? सर वो क्या रोज निकाल के धो पोंछ के पूजा करके वापस रख देते थे क्या? हाँ? हाँ सच। ये देखिए सर, एक मेटेलिक बॉल मिसिंग है यहां से सर। ये जो हमें रौनक की आंख से मिली थी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ। सर मैंने तो एक बार भी बिना छुए यहां से गायब हो गया है? जादू चल रहा है? जादूगर हो तुम? जिस हथियार से रौनक का खून हुआ है वो तुम्हारे घर से गायब हुआ है, समझे तुम? सर मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ कि मर्डर करके ये गेमिंग बोर्ड अपने ही घर पे रखूंगा? बेवकूफ हो या ओवर स्मार्ट, हम पता लगा लेंगे। अर्जुन, विपुल, जय, शिवम, आदित्य और रौनक, 6 दोस्त, और इन 6 दोस्तों को जोड़ने वाली एक कड़ी, रौनक का पैसा। और शायद इसीलिए सब रौनक के इशारे पे चलते थे। सर एक बात अब तक समझ में नहीं आई, किस रौनक ने शिवम को बोर्ड गेम गिफ्ट किया जिसमें से मेटल की बॉल किसी ने गायब कर दी, और वो मेटल की बॉल हमें मिली है रौनक के स्कल से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कैसे पता नहीं, मगर ऐसा लगता है कि एक मर्डर ही नहीं, एक मैसेज भी है। हाँ, पर क्या मैसेज हो सकता है? कि आगे हम तुम्हारे इशारों पे नहीं चलेंगे? और सर किलर को पता था कि रौनक का वाइजर गिर चुका है। एक मिनट, एक चीज हमसे मिस हो रही है सर। इस रौनक ने 6 बाइक्स हायर की थी और रौनक के पास तो खुद की अपनी बाइक थी। 6 बाइक्स में 5 बाइक इस्तेमाल हुई, अर्जुन, विपुल, जय, शिवम और आदित्य। तो ये 6वीं बाइक किसके लिए थी? कौन था ये 6ठा राइडर? शिवम, सर मैं जा सकता हूँ? अरे वो बाद में। 6 बाइक्स थी ना रेस के लिए, 6 लोग होने चाहिए थे, पर शामिल 5 हुए। 6ठा कौन था? अरे यार, तुम लोगों ने बताया ना कि रौनक ने 6 बाइक अरेंज की थी। रौनक के पास तो खुद की अपनी बाइक थी। 5 लोग शामिल हुए थे। 6ठी बाइक किसके लिए थी? सर वो निखिल के लिए थी। निखिल? अब ये निखिल कौन है? सर फ्रेंड है वो भी रेस में शामिल होने वाला था। पर वीडियो में तो 5 लोग दिखाई पड़े, वो तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। सर वो आया नहीं था, हमने काफी बार कॉल किया लेकिन फोन नहीं उठाया, और एक्सीडेंट के बाद भी हमने काफी कॉल मैसेज किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी पता नहीं कहाँ है वो। पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा है तुम लोगों ने। निखिल का फोन नंबर दो, एड्रेस दो। रौनक यहां पर गिरा था। रौनक की बाईं आंख में बॉल लगा है, तो हो सकता है किलर ने यहाँ से निशाना साधा होगा, इस तरफ से। और सर वो मेटालिक बॉल आंख में गई है और स्कल में जाके अटकी है।
तो अटैक कहीं ऊपर से तो नहीं हुआ है? रौनक यहाँ पे आके गिरा, इसका मतलब है गोली यहाँ पर नहीं कहीं पीछे चली होगी। मतलब जब उसकी बाइक यहाँ पर कहीं रही होगी उस वक्त गोली चली। ट्रैजेक्टरी के हिसाब से वो मेटलिक बॉल यहाँ इस जगह से चली होगी। जगह भी परफेक्ट है और छुपने के लिए काफी स्कोप है। सर, किलर को रौनक की बाइक की स्पीड का अंदाजा था, किस एंगल से कितने डिस्टेंस से शूट करना है, सब पता था। अरे सब बाउंसर जा रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर वैसे मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मगर ये जो खूनी है ना, इसने फिजिक्स में मास्टरी की हुई है सर। ज्योमेट्री, टाइमिंग, ट्रिग्नोमेट्री, इसने बहुत रिसर्च करके खून किया सर। पंकज, तुम्हें भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। नहीं, अभी भी वक्त है। अगर तुम पढ़ लिख लेते ना तो शायद इन मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स को फट से पकड़ लेते हैं। आई नो सर। तो बात करूं तुम्हारे एडमिशन के लिए? नो सर। नहीं सर, बेस्ट है सर, हम पंकज का किसी क्वांटम फिजिक्स के कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास साळुंके सर है ही। एक मिनट, क्या बोला? क्वांटम? अरे मुझसे बोला नहीं जा रहा सर। मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़िए सर, ये गोली के बारे में सोचिए। ये गोली की ट्रेजेक्टरी के लिए कौन सी गन यूज हुई होगी? कोई ऐसी चीज जिससे एकदम सटीक निशाना लगाया जा सके। जैसे कोई गन? हाँ, कोई गन या कोई पाइप जिससे टारगेट एकदम परफेक्ट अचीव कर सके। गन, पाइप या फिर पेंटबॉल गन? सर उसने कहीं एक पेंटबॉल गन को मॉडिफाई तो नहीं कर दिया इस मेटालिक बॉल को शूट करने के लिए? हो सकता है। निखिल, निखिल, दरवाजा खोलो। निखिल, निखिल, निखिल दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। Hey, क्या हो रहा है? हाँ? तुम लोगों में से निखिल कौन है? हम निखिल नहीं है सर। तो निखिल कहाँ है? सर हमें नहीं पता, हम तो बस रूम शेयर करते हैं। फिर दोनों भाग क्यों रहे थे? हमको लगा मकान मालिक है, किराया मांगेगा। फिर आपने कहा सीआईडी, तो हमें लगा निखिल ने जरूर कोई लफड़ा किया होगा, तो हमने सोचा हम भाग लेते हैं। वो तो खुद गायब है, हम फंस जाएंगे सर। गायब है? कब से? कहाँ है? सर कल सुबह किसी बाइक रेस के लिए निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। सर हमको लगा पार्टी शार्टी कर रहा होगा, आज भी नहीं आया तो हम सोच में पड़ गए, सोचा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, तब तक आप लोग आ गए सर। लगता है रौनक का खून करके गायब हो गया। खून? हाँ खून। निखिल का फोन ट्रेस करो, उसकी लोकेशन कहाँ है। चलो अंदर जाओ, वो बाहर वाला दरवाजा खोलो, निकलो अंदर। 2 दिन से ये यही है। एडमिट किसने कराया था इसको यहाँ पे? सड़क पर पड़ा मिला था, किसी अजनबी ने इसे एडमिट करवाया। निखिल, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तुम्हारा दोस्त रौनक, उसके साथ बाइक रेस में तुम पार्टिसिपेट करने वाले थे ना? हाँ सर। एक्चुअली उस रेस में उसकी मौत हो गई। क्या? कैसे? हमें ऐसा लगता है कि उसका खून किया गया। खून? अच्छा, उस रेस में तुम भी पहुंचने वाले थे लेकिन पहुंचे नहीं, क्या हो गया? मैं रेस के लिए निकला था, अचानक रास्ते में मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होके गिर गया। इसे बर्फी में किसी ने नींद की दवा मिला के खिलाई थी। नींद की दवा?
किसने? अर्जुन। सर उसी ने किया होगा ये सब। रौनक को उसी ने मारा होगा सर। लेकिन क्यों? सर वही था जो बर्फी लेके आया था। हाँ यार, टफ कंपटीशन था, पर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो ही गया। क्या बात है। कांग्रेस बड़ी। Congratulations. चलो, हमारे रेसिंग के शौक का ना कम से कम इसे तो फायदा हुआ। Guys, congratulate me. मेरी जॉब लग गई। इसी बात पे मुंह मीठा करो। चलो सबसे पहले रौनक ले भाई बर्फी। या तू ही खा बर्फी, पता नहीं कहां से उठा के लाया है। आई डोंट इवन टच द स्टफ ब्रो। नहीं भाई, इतनी भी कंजूसी नहीं करी है, अच्छी जगह से लेके आया हूँ। और जॉब लगी है, थोड़ा तो मुंह मीठा कर यार, ले खाना। अबे हट, मिठाई मुंह में ठूस रहा है। मैंने कहा ना मैं ऐसे फालतू स्वीट्स नहीं खाता। अरे क्या भाई तुम लोग, ला मुझे दे, मैं खाऊंगा। खाओ तुम लोग भी खाओ। तुम लोगों का हमेशा का रहता। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा सर घूम रहा था। मुझे लगा शायद मेरी नींद ठीक से नहीं हुई, इसलिए पर सोचा कि रेस में पार्टिसिपेट करूंगा तो थोड़ा बेटर फील करूंगा। सर मैं रास्ते से ज्यादा था, अचानक से मेरा सर चकराने लगा और मैं पता नहीं कैसे बेहोश होके कहाँ कैसे गिर गया, मुझे कुछ याद नहीं सर। ये बर्फी थी रौनक के लिए और खा गया निखिल। और अर्जुन ने ऐसा किया क्यों होगा? किस बात का बदला लेना चाहता था वो रौनक से? हाँ सर, जानबूझकर किया था मैंने वो। लेकिन सर वो रौनक ना सर हम सबकी बहुत इंसल्ट करता था सर। हमारे लिए बाइक लेकर आता था तो हम सबको जताता था, सुनाता था। हमको अगर लंच डिनर पर लेके जाता था ना सर, एक एक पैसा गिनाता था। ऐसा लगता था कि हम उसके चमचे हों। इसीलिए उसके बर्फी में नींद की दवाई डाली तुमने, हैं? क्यों? हाँ सर, पर सर बस मैं इतना चाहता था कि वो एक बार रेस हार जाए, उसका सबके सामने तमाशा बने, हम सब उस पर जी भर कर हंसे, आखिर उसको भी पता चले आखिर इंसल्ट होती क्या है। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूं, मैं सर अपने दोस्त को मारने का सोच भी नहीं सकता सर। पंकज सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज मेरी बात। चलो चलो फुटो। सर मैं निर्दोष हूँ सर। चलो सर, मैं सुनिए तो मेरी बात सर। बॉस, मर्डर वेपन में एक बहुत दिलचस्प बात पता चली है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। किसका फिंगरप्रिंट मिला आपको? दया, फॉरेंसिक में फिंगरप्रिंट्स के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है भाई। अरे तुम्हें बताना जल्दी। अरे सर प्लीज और सस्पेंस मत दीजिए सर। दया सर वैसे ही 5 किलोमीटर चला चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब सिखा चुके हैं। आप प्लीज बताइए ना। टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर? और सिर्फ टेल्कम पाउडर नहीं, एक किस्म का ऑयल भी है। डॉक्टर गार्गी पता लगा रही है को कौन सा ऑयल है। मेटल बॉल पे ऑयल भी है और टेल्कम पाउडर भी है। यार अगर वो पेंट बॉल जैसी किसी गन से फायर होता तो ऑयल हो सकता था, पर टेल्कम पाउडर? तो मैंने कहीं पढ़ा है कि रबर जैसी बनी हुई चीजों पे भी टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल होता है, राइट? जैसे रबर बैंड। हाँ, आजकल वो जिम में भी यूज करते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग बैंड, उस पर भी तो पाउडर छिड़कते हैं। तो अगर किसी रबर बैंड जैसी चीज से उस मेटल बॉल को खींचा जाए और फुल फोर्स से मारा जाए तो कोई गुलेल जैसी चीज हो सकती है सर। बिल्कुल सही अभिजीत, वो मेटल बॉल गुलेल से ही चली है, इसीलिए तो आंखों से आर पार होकर उसके खोपड़ी में जाकर धंस गई। रफ्तार तेज और निशाना सटीक। और सर वो ऑयल? उस रहस्य पर से भी पर्दा उठेगा, डॉक्टर गार्गी एट इट। लेकिन एक बात है बॉस, ये बाइक वाला ऑयल तो नहीं है। मगर मेटल बॉल चली है गुलेल से, गुलेल बनी गन और वो मेटल बॉल उसकी बुलेट। अब पता सिर्फ इतना लगाना है कि वो मेटल बॉल और गुलेल किसके हाथ में था। कोई ऐसा आदमी जो आसानी से रौनक पे नजर रख सके और उस पे एम कर सके। और उसने रौनक के हेलमेट का वाइजर तो पहले से ही लूज कर रखा था। वो उसका कोई दोस्त ही हो सकता सर, जिसपे रौनक को पूरा भरोसा था और जो
रौनक के हेलमेट के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है। जो रेस में शामिल नहीं था और सही मौके की तलाश में था। ऐसा तो एक ही आदमी हो सकता है जो बाइक रेस की शूटिंग कर रहा था। कहीं ये वाली शूटिंग भी तो उसने नहीं की? जय सर, मुझे जय के बारे में एक ऐसी बात पता चली है जो खून का मोटिव हो सकता है सर। ऐसी बात जो खून का मोटिव हो सकता है? जय। सर मैंने नहीं मारा रौनक को। सर उसने तो मुझे रेस से भी हटा दिया था। सर उसे पता था कि मैं राइडिंग में एक टफ कंपटीशन हूँ, इसलिए मुझे फोटोग्राफर बना दिया अपना। सर उसे बस अपनी जीत का एक अच्छी वीडियो चाहिए थी ताकि वो सोशल मीडिया पर डाल पाए और उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए। नहीं, ये हमें मालूम है। तुम कुछ ऐसा बता रहे हो जो हमें मालूम ना हो। सर अब मैं क्या छुपाऊंगा आप लोगों से। तुम रौनक के डैडी की कंपनी में काम करते थे ना? जी सर, करता था। 3 दिन पहले निकाल दिया था उन्होंने तुम्हें। ये बात तुमने हमें बताई नहीं। हाँ सर, वो रौनक के कहने पर ही। सर एक्चुअली रौनक को जलन हो गई थी इस बात से। मेरा प्रमोशन हो रहा था और उसके पापा बहुत खुश थे मेरे काम से। वो मुझे एक नया फ्लैट गिफ्ट करने वाले थे। अब ये बात रौनक को बची नहीं। सर रौनक सिर्फ यही चाहता था कि हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहे, दो मिलाते रहे उसकी। सर तो रौनक ने अपने डैडी को कह के तुमको निकलवाया और तुमने रौनक से अपना बदला ले लिया? नहीं सर, अब सर मैं पागल थोड़ी ना हूँ सर। सर मेरी दिल्ली में एक अच्छी जॉब लग गई थी, नेक्स्ट वीक से मेरा ज्वाइनिंग था। अब सर मैं अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा ना। सर दिल्ली शिफ्ट होना मतलब रौनक से छुटकारा, न्यू लाइफ, न्यू सिटी सर। और सर वो वीडियो मैंने इसीलिए रिकॉर्ड की थी क्योंकि उसका एक आखिरी तोहफा था वो। तो जब ये रेस हो रही थी तो तुम कहाँ थे? मैं सर रौनक की कार में। एक्चुअली वो मुझे शूट करना था ना, उसका वीडियो, जब वो लास्ट ट्रैक पे कैसे पहुंचेगा। और सर उसका ड्राइवर भी वहीं था। आपको चाहिए तो आप एक बार उनसे ही पूछ लीजिए। और जीपीएस तो आप ट्रैक कर ही लेंगे। नहीं, वो तो देखेंगे, वो हम बात कर ही लेंगे, पता करेंगे, ड्राइवर से भी पूछेंगे। तब तक तुम यहीं रहना, अभी दिल्ली दूर है। सर रौनक के दोस्तों में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, सब उससे नफरत करते थे। अर्जुन उसे हारता हुआ देखना चाहता था। आदित्य की बहन की शादी टूट गई थी, इसलिए वो रौनक से नाराज था। और जय एक रेसर था सर, उसे फोटोग्राफर बना दिया था। उसकी नौकरी चली गई। सर शिवम के घर से वो मेटल बॉल मिली थी, वो भी शक के घेरे में। और वो गुलेल, वो किसके पास थे? पर रौनक का ऐसा कौन दोस्त हो सकता है जो उसे इस हद तक नफरत करता था? सर इस जय के पास मोटिव था रौनक को मारने का और मौका भी, पर उसके पास अलिबाई भी था सर। उस ड्राइवर का कहना है कि जब ये सब हुआ तो जय उसके साथ था, और वो गाड़ी का जीपीएस वो भी यही प्रूव करता है कि जय जो कह रहा है वो सच है। हाँ, पर एक पैसे वाला लड़का अपने दोस्तों पे मेहरबानी करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, सिर्फ इतनी सी वजह हो सकती है एक मर्डर को अंजाम देने के लिए? नहीं अभिजीत, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे फिर से वो रेस का फुटेज दिखा। पॉज करो। मिल गया दया, जब तक मिस हो रहा था ना वो मिल गया। खूनी कौन है पता चल गया। खेल तो बाइक रेस का था, लेकिन बन गया मौत का खेल, और खिलाड़ी तुम में से ही कोई एक है, ये तो तय है। सबके पास कोई ना कोई वजह थी, कोई मोटिव। प्लान किसका था और उस प्लान को अंजाम कैसे दिया वो हम दिखाते हैं। रौनक यहाँ पे था और हेलमेट का वाइजर गिर चुका था, लेकिन रेस जारी थी। हमें लगा कि खूनी कहीं छुप के खड़ा होगा, पर वो थियरी फैक्ट से मैच नहीं कर रहा था। मतलब वो मेटल बॉल इतना परफेक्ट लगना उस पर्टिकुलर एंगल से आंख में जाके
निशाना एकदम सटीक था, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ये मेटालिक बॉल यहाँ इस तरफ से आया होगा, वो रौनक के लेफ्ट आई में लग के सीधे खोपड़ी में जाके धंस गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हुआ होगा? वो खूनी बाइक पर था और वो मर्डर वेपन भी बाइक पर ही था। उसने ऐसे गुलेल की तरह उसे फ्रंट में सेट किया और इस मेटल बॉल को गुलेल से खींच के मार। हमने सारी बाइक्स चेक की, पर सिर्फ एक बाइक के फ्रेम के अंदर की तरफ हमें टैल्कम पाउडर का रेसिड्यू मिला है। और वो पाउडर उस मेटालिक बॉल पे भी था। तो कौन है वो जिसने इस रेस को खून का खेल बना दिया? और हमें इस मेटालिक बॉल पर एक तरह का ऑयल भी मिला है जो बालों में लगाया जाता है। रेस के वीडियो को ध्यान से देखने पे पता चला कि रेस शुरू होने से पहले खूनी के बाल बंधे हुए थे रबर बैंड से, लेकिन जब रेस खत्म हुई तो उसके बाल खुले हुए थे। मतलब इतनी तेज बाइक चल रही थी, उसके बीच उसने हेलमेट निकाला, रबर बैंड खोल के बाल को खोला, फिर वापस हेलमेट पहना और फिर भी फर्स्ट आ गया। इसने रबर बैंड को अपने बालों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी से उसने गुलेल बना दिया और अपने खास दोस्त की जान ले ली। Yes, I won the race. रौनक ने वो वीडियो शूट करवाया था अपनी पब्लिसिटी के लिए, पर उस वीडियो ने सारे राज खोल दिए। तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, बहुत बारीकी से प्लान की थी, पर एक गलती कर बैठे। तुम भूल गए कि जिस रबर बैंड से तुम अपने बालों को बांधते हो वो तुम्हारा पोल खोल सकती है। खून तुमने कैसे किया ये तो हमें पता है, अभी बताओ कि क्यों किया। मैं और क्या करता सर, अपने सपनों को टूटते हुए देखता रहता। पता सर, जब किसी के सपने टूटते हैं ना तो उसकी आत्मा मर जाती है। मोटरसाइकिल रेसिंग कंपटीशन मेरा सपना था सर, और मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई थी सर। आई वन दैट रेस। मैं फर्स्ट आया था सर और रौनक सेकंड आया था, लेकिन सर उससे मेरी जीत बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं झेल पाया वो मेरी जीत। उसने अपनी पहुंच लगा के किसी बोर्ड मेंबर को कांटेक्ट करके मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, और मेरी जगह नेशनल कंपटीशन में उसने ले ली थी सर। दोस्त था ना तू मेरा, इतना बड़ा धोखा। हाँ, ये थी तेरी दोस्ती। पैसा तो क्या सब कुछ खरीद लेगा क्या तू? जिंदगी ने मुझे एक चांस दिया था, एक चांस। मेरा सपना पूरा होने वाला था, लेकिन वो भी तुझसे देखा नहीं गया। ड्रामा मत कर, एक चांस ही तो गया हाथ से। पर क्यों? डैम इट व्हाई? क्योंकि तू उस कंपटीशन में टिकने वाला नहीं था, बाहर हो जाता उस कंपटीशन से। तुझे क्या लगता है बाइक रेसिंग मुफ्त में होती है? कहां से लाता इतने पैसे? ये सोच के मैंने तुझे बचा लिया, वरना वहां जो तेरी धज्जियां उड़ती ना तो सबको कैसे मुंह दिखाता? झूठ, सब झूठ। असली तो ये है रौनक कि तुझसे मेरी जीत बर्दाश्त नहीं हुई। तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुई कि मैंने तुझे हरा दिया, इसलिए पैसे की ताकत दिखाकर तूने बैकडोर से एंट्री ली है। रौनक, आई टेल यू व्हाट, यू वोंट बी स्पेयर्ड। रौनक, इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बेचाना बड़ा है, माफ नहीं करूंगा। पैसे की जरूरत पड़ते ही आ जाएगा भीख मांगने। तुझे ये रईसों के शौक हैं, अपनी औकात में रह, समझा? सर सब कुछ छीन लिया था उसने मेरा। उसको देखती सर मेरे सर पे खून सवार हो जाता था, इसलिए तुमने उसको मार डाला। सर यही एक मौका था मेरे पास। सर सब नफरत करते थे रौनक से, सबके पास कोई ना कोई वजह थी उसे मारने की। मुझे लगा कि अगर मैंने उसका खून कर दिया
तो पुलिस का शक सब पर जाएगा। और तुमने शिवम के घर से वो जो बोर्ड गेम था उसमें से मेटालिक बॉल चुरा लिया था। हाँ सर, वो मैं ही था। मुझे लगा था कि खून का इल्जाम शिवम पर चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। सर बरसों की मेहनत थी मेरी। सर मैंने दिन रात एक किया था नेशनल कंपटीशन के लिए। सर मुझे पैसा कमाना था, मुझे नाम कमाना था, पर उस रौनक ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। सर तुम अपना सपना पूरा कर सकते थे, उसके लिए किसी की जान लेने की जरूरत नहीं थी। तुमने सिर्फ रौनक को नहीं मारा है, बल्कि अपने सपनों का भी खून कर दिया है। आराम से। अभिजीत, एक क्रिमिनल के पीछे भागते भागते तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, कोई स्टंटमैन नहीं। अरे यार आराम से। वो वेयर हाउस की जो लेज थी ना, वो थोड़ी कमजोर थी। अभिजीत सर तो क्रिमिनल के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनसे किराया वसूल करना हो। अरे यार छोटी सी जंप थी, तुम लोग तो बात का पतंगड़ बना रहे हो। सर वो छोटी सी जंप ने आपका पैर तोड़ दिया सर। यार पैर टूट गया वो तो ठीक है, लेकिन क्रिमिनल हाथ से निकल गया। इस बात का अफसोस रहेगा यार। ये पैर तो सिर्फ टेम्पररी ही टूटा है ना, हाँ? ये ठीक हो जाएगा। मगर दिमाग तो सही सलामत है ना, तो आगे भी उस क्रिमिनल को आराम से पकड़ लेंगे, तुम चिंता मत करो। क्या सोच कर रहे हो? दिमाग सही सलामत है कि नहीं? भाई साहब आराम से। इस टॉपिक पे घंटों बहस की जा सकती है, डिबेट कर सकते हैं। डिबेट बाद में करेंगे, अब तुम आराम कर लो, ठीक है? हाँ। सर आपको पता है आप कितने लकी हैं? एसीपी सर ने आपको खुद पर्सनली छुट्टी दी है, जबरदस्ती। अच्छा, तुमको भी छुट्टी चाहिए? लाओ मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूं। मैं सामान सेट कर देता हूँ, ये बैग रख देता हूँ। ये क्या है? क्या है इसके अंदर? इतना भारी क्यों है? अरे सर की सारी फेवरेट चीजें हैं, सूप्स, फ्रूट्स और आलमंड मिल्क, जो बोलते हैं पसंद नहीं है लेकिन छुप छुप के पीते हैं। यार ये सीआईडी के अंदर कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? ये मेरी फ्रिज के अंदर की खबर आप लोगों को कैसे मिल जाती है? अरे सर वो सब बातें छोड़िए, मैंने सुना है डॉक्टर तारिका पर्सनल विजिट देने वाली है आपको, स्ट्रिक्टली फॉर मेडिकल पर्पस ओनली। ज्यादा स्माइल करने की जरूरत नहीं है, दांत बाहर गिर जाएंगे। अरे यार वो एक्चुअली अपने दोस्त को थैंक यू बोलना है। जब तक स्टेयर चढ़ने के लायक नहीं हो जाता तब तक उसने मुझे यहाँ जगह दी है। चिंता मत करो, वो जो मेरा फ्रेंड है वो फॉरेन में सेटल हो गया है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, खाली पड़ा रहता है। इत्मीनान से रहो यहाँ पे। कोई नया आदमी शिफ्ट हुआ है सामने वाले घर में, हमें आज ही मूव करना होगा, समझे?
मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, समझे? अरे बट मैं निकलो तुम यहाँ से। कोई सपना देखा था क्या? नहीं, सपना नहीं देखा था। मैंने उन दोनों को यहीं पे देखा था। और ये गायब कहाँ हो गए? हेलो दया। हाँ जी। दया। हाँ यार, मैंने यहाँ इस कमरे में एक आदमी और औरत को देखा था। दोनों झगड़ा कर रहे थे। तुमने ये सब अपने कमरे की खिड़की से देखा? हाँ, मैंने देखा यहाँ एक आदमी था, एक औरत थी। आदमी ने गुस्से में उस औरत को चाटा मारा, उसका सर यहाँ पे रखी एक टेबल से टकराया। टेबल? पर यहाँ तो कोई टेबल है नहीं। अरे श्योर यही कमरा था? हाँ यही था यार, मैंने अपनी खिड़की से देखा था। वो देखो, वहां से मैंने देखा था, यहाँ पे एक टेबल था। अभिजीत, अगर यहाँ टेबल था तो टेबल गायब कहाँ हो गया? यार दया, यहाँ पे एक टेबल था और वो लड़की चिल्लाई भी थी और उसकी चीख सुन के मैं बचाने के लिए भागा यहाँ पे। हाँ। लेकिन इस पैर के चक्कर में आने में देर हो गई। अगर अभिजीत, इस कमरे में इस बेड के अलावा तो कुछ भी नहीं है, पूरा कमरा खाली है। यार यहाँ पे एक टेबल था दया, हो सकता है उन लोगों ने सबूत मिटा दिया। टेबल यहाँ से निकाल दिया हो, खून साफ कर दिया हो। खून? खून था तो अभी पता चल जाएगा। एक मिनट। खून का तो कोई निशान नहीं है, एकदम साफ है, क्लीन है। दया यार मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे एक आदमी था, उसने औरत को चाटा मारा, वो टेबल पे टकराई, वो नीचे गिरी, वो चिल्लाई भी थी। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। दया, अभिजीत, तुम्हें हैवी सेडेटिव्स दिए गए हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक। हो सकता है दवाइयों का साइड इफेक्ट हो, या हो सकता है तुम हैलुसिनेट कर रहे हो। नहीं दया, नहीं, मैं हैलुसिनेट नहीं कर रहा हूं। सर, जिस घर में अभिजीत ने उन कपल्स को लड़ते हुए देखा था, उस घर के ओनर का हमने पता कर लिया है। देखिए सर, फ्लैट खाली था। मैंने इस फ्लैट के बारे में पता किया सर। वो फ्लैट मीवान इनकॉर्पोरेशन के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसके ओनर्स है मनीष और दीपा। शादीशुदा कपल है सर, और वेल टू डू फैमिलीज हैं, और सोसाइटी में काफी लो प्रोफाइल रहता है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, क्लीन स्लेट। अभिजीत ने जब ये सब देखा है तो उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पूरी एक काम करो, अभिजीत से जाकर मिलो और उस आदमी और औरत का स्केच बनवा। और दया, जाकर इस
मनीष और दीपा से मिलो, देखो तो सही ये सारा चक्कर है क्या। सर जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। मनीष जी से कुछ जरूरी बात करनी है। सर तो फिलहाल एक मीटिंग में बिजी हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं सर से बात करके कॉल बैक करवाता हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेंगे। आप जाइए, हम लोग बैठे हैं। पंकज ये देखो, ये स्केच मनीष और दीपा के फोटो से बिल्कुल मैच करता है। सर ऐसा तो नहीं कि अभिजीत सर ने मनीष को देखा तो दीपा को मारते हैं? हो सकता है, इसीलिए ये पीए इतना हड़बड़ाया हुआ है। कहीं ये मीटिंग का बहाना देकर भागने की फिराक में तो नहीं है। चलो सर बस आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ओके ओके। Officers, how can I help you? मनीष जी, हमें आपके बीवी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या वो घर पे हैं? Strange. सीआईडी वालों को मेरी बीवी के बारे में पूछना। प्लीज जरा उन्हें बुलाइए। हाँ मैं बुला लेता, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं है वो घर पर है या नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि? हाँ, there she is. क्या हुआ मनीष, कौन है ये लोग? कुछ नहीं दीपा डिया, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हम लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। क्या हुआ ऑफिसर, क्या पूछना था? हमें रिपोर्ट मिली है कि आपका जो घर है B15 लेन में, उसमें वायलेंट इंसिडेंट की कंप्लेंट की गई है और एक आदमी और एक औरत, उनके बीच में झगड़ा हुआ था और उनका जो स्केच मिला है हमें, उनका चेहरा आप दोनों से काफी मिलता जुलता है। B15, वो तो हमारा पुराना मैरीगोल्ड हाउस है, बट हम वहाँ काफी महीनों से नहीं गए, है ना डियर? तो जिन लोगों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आई डोंट थिंक सो कि हम उन्हें जानते हैं। हाँ वो जगह तो मुझे भी बहुत अजीब लगती है, एकदम डरावनी सी। कल रात 3 बजे आप लोग कहाँ थे? Obviously officers, in our bed, सो रहे थे हम लोग, वो भी गहरी नींद में। अच्छा, आपने उस घर को किराए पे दिया था किसी को, या फिर उसकी चाबी किसी को दे रखी हो? नहीं, वो घर एक्चुअली बंद पड़ा है काफी महीनों से और इनफैक्ट हम लोग उसे बेचने की भी सोच रहे हैं। सॉरी टू से सर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीआईडी इतनी छोटी सी बात की क्यों जांच कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दीपा जी। हमें शक है कि एक औरत वहां पे मारी गई है और उसका चेहरा आपसे बिल्कुल मैच करता है। पर मैं तो जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। वो तो दिख रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। That's okay. सर कुछ तो ठीक नहीं है। अगर अभिजीत सर ने उस लड़की को देखा है जिसकी शक्ल दीपा से मैच होती है, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? दीपा के चेहरे पे तो खरोच का एक निशान भी नहीं। हाँ यही दोनों थे। अरे यार यही दोनों थे, मुझे कोई शक नहीं। अभिजीत, हमने इन दोनों का मोबाइल फोन ट्रैक किया है। ये दोनों पूरी रात घर पर ही थे, कोई मूवमेंट नहीं हुआ इनका। सर याद करिए, दीपा कह रही थी कि वो जगह उसे हॉन्टेड टाइप लगती थी। कहीं आपने कोई भूत तो नहीं देख लिया? पंकज, कहीं ऐसा तो नहीं था कि
इस दीपा ने मेकअप से अपने चोट छुपा ली हो? अभिजीत, मैंने दीपा को बहुत करीब से देखा। उसके चेहरे पे कोई सूजन, कोई चोट, कोई निशान नहीं है। She looks absolutely clean, अनहार्म लग रही है यार वो। सर तो फिर वो कौन है जिसे अभिजीत सर ने देखा? दीपा की कोई बहन या फिर कोई हमशक्ल? दीपा की एक बड़ी बहन है जो शिकागो में रहती है और वो जुड़वा उड़वा नहीं है। और भी डिटेल्स आ जाएगी। सर टीवी पर एक न्यूज आ रही है सर। ये देखो। शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन दीपा मनीष का हुआ निधन। घर पर हुई उनकी दर्दनाक मौत। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो अपने घर की सीढ़ियों से उतर रही थी। उतरते हुए उनका पैर फिसला और उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उनके सर पर गहरी चोट आई है। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ। और फर्स्ट टाइम कुक ने दीपा जी को सीढ़ियों के नीचे बेहोश देखा और उस टाइम उनकी सांसें चल रही थी। आकाश सर, अरे मैडम सीढ़ी से गिर गई। सर, हॉस्पिटल पहुंचते से ही दीपा जी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। मनीष जी, मैं एसीबी प्रदीप एक बात पूछना चाहता हूँ। मतलब बुरा मत मानिए, मगर जब आपकी बीवी सीढ़ियों से गिरी तब आप कहाँ थे? मैं वो मैरीगोल्ड हाउस गया था चेक करना। ऑफिस से निकला और जब मैं रास्ते में था तो अजीब सी घबराहट हुई, कुछ महसूस हुआ कुछ, और इतने में ही खबर मिली कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। यही आए थे सुबह ये न्यूज लेकर कि मेरी जिंदा वाइफ मर चुकी, और अब वही हुआ, वो सच में मर गई है। छीन लिया आप लोगों ने सब कुछ मुझसे, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी दीपा, छीन लिया सब कुछ। मनूस है आप लोग, मनूस। सब एक्टिंग है दया, सब ड्रामा है। सारा इल्जाम सीआईडी पे डाल रहा है। उसी ने मारा है दीपा को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो उसी दिन मर गई थी। आज जो कुछ हुआ वो सब फेक है, सब कवर अप है। मतलब कल रात दीपा मर गई थी और आज किसी ने उसकी लाश को सीढ़ी के नीचे रख दिया ताकि ऐसे लगे कि दीपा सीढ़ियों से नीचे गिर के उसकी मौत हो गई। ये सब पहले से डिजाइन था। मगर अभिजीत, आज दीपा को हम लोग उसके घर पे मिले थे। वो जिंदा थी, बिल्कुल फ्रेश। चोट का कोई निशान नहीं था उसके चेहरे पे और कोई मेकअप भी नहीं। और उसका जो स्टाफ है, मनीष का जो पीए और कुक, उनका भी यही कहना था कि जब हॉस्पिटल गए तब तक दीपा जिंदा थी। और सर, हम हॉस्पिटल से कंफर्म करके आए हैं, जब वो हॉस्पिटल गई थी तो उसके ऊपर फ्रेश इंजरीज थी। पर सर, टाइम ऑफ डेथ भी सुबह का ही है सर। अरे तो कोई मुझे समझाएगा क्या? पहले एक आदमी मरा हुआ मिला, उसके बाद वो जिंदा मिला और बाद में फिर मरा हुआ दिखा। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये मेरे लॉजिक के बाहर है। लेकिन अरे अभिजीत, कहाँ जा रहे हो तुम अभी? हाँ, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। सुनो, सो कॉज ऑफ डेथ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। सर के इस हिस्से पर गहरी चोट लगी है और ये चोट सीढ़ियों से टकरा कर आ सकती है। अगर कोई टेबल के एज से टकरा कर वो मर जाए तो इसी तरह की इंजरी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर चोट का एंगल और फोर्स दोनों मिलते हो तो। तरह का टाइम ऑफ डेथ बता सकती हो? सर, इसकी मौत सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे के बीच में हुई है। हॉस्पिटल रिपोर्ट से मैच होती है। तो क्या इसका टाइम ऑफ डेथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदला जा सकता है? हाँ, अगर बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए तो, जैसे कि फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर। वो कैसे डॉक्टर का? पंकज, क्योंकि जब भी हम बॉडी को फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो बॉडी का सड़ना या उसका लॉस ऑफ हीट स्लो हो जाता है, जिससे एक्चुअल टाइम ऑफ डेथ सही नहीं दिखाता, इनएक्यूरेट दिखाता है, एक्चुअल से कम दिखाता है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर तारिका, इस केस में टाइम ऑफ डेथ बदला गया है? मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ऑफ डेथ को मैनिपुलेट किया गया है। मैं कुछ और टेस्ट करके देखती हूँ। तारिका, तुम्हें जितने भी टेस्ट करने करो, मगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। मुझे एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ चाहिए।
कुछ तो है जो मिस हो रहा है। कोई है? कौन है? हेलो? कोई है? कौन है यहाँ? देखो बेटा, मैं सीआईडी से हूं। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, ठीक है? ऑफिसर, कब तक मेरी वाइफ की बॉडी मिलेगी मुझे? उसका अंतिम संस्कार ठीक से करना चाहता हूं मैं। कब तक खंगालते रहेंगे मेरी वाइफ की बॉडी को आप लोग? आप नहीं चाहते कि दीपा जी का खूनी पकड़ा जाए? खूनी? ये क्या कह रहे हैं आप? दीपा की मौत तो ये इस सीढ़ियों से गिरकर हुई थी ना? मनीष जी। मनीष जी, दीपा के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। मैं प्रेरणा, दीपा की जिम फ्रेंड। माय कंडोलेंसेस टू यू। थैंक यू। और आप लोग जल्द से जल्द मेरी वाइफ की बॉडी को यहां लेकर आइए प्लीज। श्रेया यहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट पे आई है, अंडरकवर है। वो इस केस को अलग एंगल से सॉल्व करेगी। कमाल का आइडिया सर। यहाँ तो सब लोग हमें पहचानते हैं, श्रेया को कोई नहीं पहचानेगा। हाँ सर, और श्रेया पे कोई शक भी नहीं करेगा। सर, मुझे लगता है ये मनीष जी जरूर कुछ छुपा रहे हैं। हेलो। हाँ ठीक है, डील फाइनलाइज करो। शाम को 7 बजे जयसीरा रेजिडेंसी। एक्सक्यूज मी। ओह सॉरी सॉरी, वो अभी तक यहाँ हैं आप? एक्चुअली मैं अंदर अपना फोन भूल गई थी। हाँ, अंदर। थैंक्स फॉर ये देखिए सर, दीपा के बॉडी पर ये निशान जो पहले नहीं दिख रहे थे। ये कैसे निशान? पंकज, ये फ्रीजर इंजरीज है, फ्रीजर बर्न्स। Am I right, तारिका? यस सर।
सर टिश्यू सैंपल्स में क्रिस्टल लाइक सेल्यूलर डैमेज दिख रहा है, ये देखिए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ फ्रीजर एक्सपोजर। ये बात कंफर्म है कि दीपा एक रात पहले ही मर चुकी थी और इसकी बॉडी को फ्रीजर में रखा गया है। तो फिर आज सुबह जिस औरत से हम लोग मिले थे वो कौन थी? वो कुक और उनका वो पीए, उनका भी यही कहना था कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक दीपा जिंदा थी। वही तो गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। मुझे तो लगता है ये सारा किया कराया इस मनीष का ही है। मनीष ने अपनी पत्नी दीपा को मारा, फिर दीपा की बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखा और फिर बॉडी को ला करके सीढ़ियों के नीचे डाल दिया ताकि देखने वाले को लगे कि दीपा सीढ़ियों से गिरकर मर गई। अगर ऐसा है तो अभिजीत को इन्फॉर्म करते हैं सर। रिंग जा रहा सर, पर अभिजीत फोन नहीं उठा रहा। अंकल को होश आ रहा है। आपको पानी चाहिए? हाँ? थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंकल ये खुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा। ये तो वही टेबल है जिस पे दीपा का सिर टकराया था। इस पर भी खून लगा हुआ है और एक कारपेट पे खून। कमरे में दया को खून के छींटे इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि खून कारपेट पे गिरा था। अच्छा तुम लोग हो कौन बच्चों? मैं रष्टि, ये रीना, ये संजना और ये मानन है। मैं अभिजीत हूँ। अच्छा कैसे आए तुम लोग यहाँ पे? मैं पार्क में खेल रहा था, मुझे वहाँ से किडनैप कर लिया था। मैं बाजार गई थी, मुझे वहाँ से उठा लिया था। हम सबको किडनैप कर लिया है और उनका प्लान है कि वो हम सबको देश से बाहर ले जाएंगे। हाँ? पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने यहाँ से बाहर निकलने का 2 बार ट्राई किया था पर हो नहीं पाया। और हम फिर से ट्राई करेंगे मम्मी पापा के पास जाने के लिए। बहुत बहादुर बच्चे हो तुम लोग। हैं? अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। मम्मी पापा के पास जाएंगे। पर अंकल शायद आप कुछ भूल रहे हो, आप भी किडनैप हो चुके हो। पर आप टेंशन मत लो, हम आपको बचा लेंगे। अच्छा तुम लोग यहाँ कब से हो? याद नहीं अंकल, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। घबराओ मत बच्चा, अब मैं आ गया हूँ ना। मैं तुम लोग मतलब हम सब मिलके यहाँ से बाहर निकलेंगे। आजा। पता नहीं मनीष यहाँ किससे मिलने वाला है। एक्सक्यूज मी, यस, रूम नंबर 203 कहाँ पर है? रंजन, यस मैम। मैम को रूम नंबर 203 दिखा दीजिए। जी मैम। थैंक्स। वेलकम मैम। दीपा, ये तो मर चुकी है। अगर ये दीपा है तो वहां फोरेंसिक में किसकी लाश है? पूर्वी। मनीष,
ध्यान देना तुम। मनीष, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं मनीष सर का पीए हूँ। पता नहीं लाइट कैसे चली गई, हम वही चेक कर रहे हैं और सर ने कुछ बताया नहीं कहाँ चले गए हैं। अच्छा पंकज, तलाशी लो घर की जल्दी। तुमने कहा था दीपा जी सीढ़ियों से गिरने के बाद जिंदा थी, झूठ बोला था ना तुमने? नहीं सर, एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, प्रकाश ने देखा था। प्रकाश हमारा कुक, उसने कहा कि मैडम जिंदा है, तो मैं गाड़ी निकालने के लिए बाहर चला गया था। तुम्हारा वो कुक मैडम को लेकर जब बाहर जा रहा था तो सांसें चल रही थी उनकी? पता नहीं सर, एक्चुअली वो बेहोश थी सर। मैडम होश में नहीं थी जब वो बाहर लेके आया उनको। तो सर ऊपर कोई नहीं है सर, अंदर रूम में भी कोई नहीं है सर। कबर्ड और सेफ दोनों खाली। इसका मतलब वो यहाँ से भाग गया। पंकज, उसके मोबाइल फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। और मैरीगोल्ड हाउस अच्छी तरह से तलाशी लो उसकी। और ये अभिजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा, पता करो। सर ये तो प्रकाश है। दीपा कहाँ है? ये तो मर चुका है। ये यहाँ क्या कर रहा था? लेकिन इसे किसने मारा? इस केस के सारे लूज एंड्स को कोई एलिमिनेट कर रहा है। लगता है ये इसी का फोन है। ये प्रकाश मनीष को ब्लैकमेल कर रहा था। ये देखो, मैं जानता हूँ हॉस्पिटल में जो दीपा थी वो असली दीपा नहीं थी। मुझसे बात करो, नहीं तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। इसलिए इसकी जान गई। मनीष ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। श्रेया, उस दिन तुमने मनीष को किसी से बात करते हुए सुना था ना? वो प्रकाश ही था। कॉल लॉग्स देखो, उसी दिन के मैसेजेस भी। मतलब दीपा का कोई लुक अलाइक है जिसे तुम लोग घर पे मिले थे, जो इस होटल में रुकी थी, जिसे मैंने देखा था। पर वो गई तो गई कहाँ? हेलो, क्या? ओके, अभी जी सर मिसिंग है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। मनीष अपने सारे लूज एंड्स को एलिमिनेट कर रहा है। अगर देर हो गई तो उसका अगला निशाना सीआईडी में से कोई भी हो सकता है। कहीं उसने अभिजीत सर को? लगता है किसी को बांध के रखा था। वही टेबल है जिसके बारे में विजय सर बात कर रहे थे, तो कुक भी लगा हुआ है। विजय सर सही बोल रहे थे।
ये कैसे पॉसिबल है? सर, हाँ सर, अभिजीत का फोन अभी भी बंद आ रहा है, ट्रैक भी नहीं हो पा रहा है। वो ठीक है भी या नहीं कुछ पता नहीं। तो उसका लास्ट लोकेशन क्या था? सर मैरीगोल्ड हाउस, मैंने पंकज को वहां भेजा है। सर, हाँ सर, मैरीगोल्ड हाउस के हिडन बेसमेंट में मुझे एक टेबल और कारपेट पे खून मिला है सर। किसका खून है वो? डॉक्टर तारिका ने कहा कि वो खून दीपा के खून से मैच करता है सर। वो और भी टेस्ट कर रही है। मतलब दया, अभिजीत ने जो देखा वो हेलुसिनेशन नहीं था। शुरू से स्टार्ट करते हैं सर। अभिजीत ने मनीष को दीपा को मारते हुए देखा और मनीष ने दीपा की लाश को रेफ्रिजरेटर में छुपा दिया। और अगले दिन सुबह जब हम लोग वहां पे गए तो हम लोग एक औरत से मिलते हैं जो दीपा जैसे दिखती है, दीपा जैसे चलती है, पर वो दीपा है नहीं। और 2 घंटे बाद वो औरत सीढ़ियों से नीचे गिरती है। सर, हाँ सर, हम सब गलत समझ रहे हैं सर। मतलब? सर, फोरेंसिक में जिस औरत की लाश है वो दीपा नहीं है। तो फिर किसकी लाश है? सर, वो दीपा की बड़ी बहन रीना है। What? ये तुम कंफर्म कर कह रही हो? 100% कंफर्म है सर। यूएस एम्बेसी से रीना की डिटेल्स मंगवाई है। फिंगरप्रिंट्स 100% मैच करते हैं। वो बॉडी रीना की है, दीपा की नहीं। तो इसका मतलब है अभिजीत ने रीना का खून होते हुए देखा, दीपा का खून हुआ ही नहीं। यानी हम लोग जिस औरत से मिले थे वो दीपा ही थी। हाँ, और फिर दीपा ने अपनी बहन का खून छुपाया क्यों? मनीष ने अपनी साली रीना का खून किया, मगर उसकी वाइफ दीपा वो इस बात को छुपा रही है क्यों? चक्कर क्या है? सर, शायद वो डर गई थी कि मनीष उसे भी मार देगा, इसलिए वो जयसीरा होटल में जाके छुप गई और इसलिए उसने वो कुक प्रकाश को वहां बुलाया और मार दिया। हाँ डॉक्टर तारिका, बेसमेंट से पंकज ने जो सैंपल्स लाए थे उसमें अभिजीत के डीएनए मिले हैं और उसके साथ साथ कुछ बच्चों के डीएनए सैंपल्स भी मिले हैं। बच्चों के डीएनए बेसमेंट में? सर, कहीं ये बच्चों के किडनैपिंग का मामला तो नहीं है? मुझे तो वही लग रहा है दया, ये बच्चों की किडनैपिंग का ही चक्कर है। सर, बस ये मनीष एक बार हाथ में आ जाए ना, ये पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। दीपा, बच्चे, अभिजीत, इन सबकी जान खतरे में। एक आदमी दया, ये मनीष का असिस्टेंट आकाश, वही दीपा को हॉस्पिटल में लेकर गया था और उसी ने दीपा और रीना की बॉडी एक्सचेंज की। ये आकाश ही हमें हमारे अभिजीत तक लेकर जाएगा। संजना, उठो बेटा, उठो। मनन, उठो। दृष्टि, उठो बेटा, उठो। गाड़ी रोको। जल्दी जल्दी जल्दी। गाड़ी रोको। बच्चों को जाने तो कम से कम। सर, मनीष के असिस्टेंट का फोन बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। कितनी दूरी पर है? सर, हम अभी उससे 2 किलोमीटर दूर है। वो शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सर, वो लोग बच्चों को शहर से बाहर लेके जाए। हमको यहाँ से बाहर निकलना है, हैं? तुम सब लोग सीआईडी ऑफिसर हो, हैं? कुछ सोचो, कुछ यहाँ पे दिखाई पड़े तो मुझे बताओ, हम लोग मिलके यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके? ठीक है? ओके? सर, अभिजीत का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। अभिजीत को तो जानते हो तुम दया, वो बच्चों के साथ बेसमेंट में था, तो बच्चों को ऐसे ही छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ ही रहेगा। वो संभाल के बेटा। ऐसा लगता है गाड़ी ने हाईवे छोड़ दिया है। अगर
सीआईडी वाले पीछा कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, आकाश का फोन यहाँ पर आके स्विच ऑफ हो गया, शायद सिग्नल नहीं। सर, क्या है दया? अभिजीत के पैर पे जो प्लास्टर लगा था उसका टुकड़ा। सर, दया, ये अभिजीत हमें सिग्नल दे रहा है। सर, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। पूर्वी, पकड़ो उन्हें। पत्थर डालो बीच में, टायर पे, जल्दी। अभिजीत, तुम ठीक हो? हाँ सर। तो बच्चे कैसे? ठीक है सर। आजा, संभाल के। आजा बेटा, आजा बेटा। चल। तू बच्चों की जान लेगा? हाँ? बोल, बॉस कहाँ तेरा? सर वो है वो। बाहर निकल। आओ, तुम बाहर आओ। दीपा जी, तो आप है इस सारे खेल का मास्टरमाइंड। मनीष कहाँ है? मनीष? सब बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल आ रहे हैं। दीपा जी, इन बच्चों को तुमने मैरीगोल्ड हाउस में छुपा के रखा। तुम्हारी वजह से ये मासूम बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का विक्टिम बन जाते हैं। मैं और रीना दोनों मिलके चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते थे। बच्चों को पार्क और मार्केट से उठा के मैरीगोल्ड हाउस में छुपा देते थे। और इसके बारे में मनीष को कब पता चला?
मनीष को इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था जब तक वो उस रात वहां नहीं पहुंचा। वो मैरीगोल्ड हाउस में इसी बारे में बात करने आया था। और बात आर्गुमेंट में बदल गई और अनजाने में मनीष के हाथों रीना का खून हो गया। जिसे अभिजीत ने खिड़की से देखा था। मनीष उस रात रीना की राश देख के बहुत डर गया था और मैं भी उस कमरे में थी। जब उसने आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम दोनों डर गए। और अभिजीत के वहां पहुंचने से पहले आप लोगों ने उस टेबल को और खून से सना हुआ वो कारपेट नीचे बेसमेंट में छुपा दिया ताकि अभिजीत को कोई सबूत नहीं मिले वहां पे। रीना के खून की बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? वो मैं अगर पुलिस को बता देती तो ये ट्रैफिकिंग का राज नहीं खुल जाता। दीपा, तुमने अपनी बहन रीना की लाश को छुपा दिया, मगर अपनी मौत का नाटक क्यों किया? ताकि मैं गायब हो सकूं और सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन से बच सकूं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। फिर तुमने मनीष को ब्लैकमेल किया ताकि वो तुम्हारी इस स्टोरी को कवर अप कर सके और तुम्हारी मदद कर सके। मेरे पास प्रूफ था कि उसने मेरी बहन को मारा है। फिर तुमने तुम्हारा कुक प्रकाश उसको क्यों मारा? खाना बनाते टाइम मेरा हाथ जल गया था और ये निशान रीना के हाथ में नहीं था और प्रकाश इस बात को जानता था, इसलिए उसने मनीष को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ, उसको क्या मालूम कि पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष नहीं बल्कि तुम हो। तुम इसलिए मैंने उसे चुप करा दिया। पूर्वी, पंकज, ले जाओ इन तीनों को। चलिए चलो। सीआईडी अंकल, आप हमें बचाने के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। नहीं, मैंने आपको नहीं बचाया, बल्कि आपकी बहादुरी ने आपको और मुझे भी बचाया। आप सब लोग बहादुर हो। इसीलिए हम भी बड़े होकर सीआईडी बनना चाहते हैं। हम सीआईडी बनना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.